हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है घमंडी राजकुमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हेमनगरी नामक राज्य में एक चतुर लेकिन अत्यंत घमंडी राजकुमारी रहती थी। नाम था रत्नप्रभा। बचपन से ही उसे हर सुख मिला था। हीरे जवाहरात, रेशमी वस्त्र, सोने की पालकी, ये सब उसके रोजमर्रा का हिस्सा था। वह अपनी सुंदरता और बुद्धि पर इतना अभिमान करने लगी थी कि उसे लगता था कि इस संसार में उससे अधिक योग्य कोई नहीं। वह अपने महल के दरपट से दिन में कई बार खुद को निहारती और कहती, मुझसे सुंदर न कोई हुआ है न होगा। प्रजा की तकलीफें, गरीबों की पुकार, भूखा प्यास, इन सब का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु बाबा आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राजकुमारी, प्रजा भूखी है, वर्षा नहीं हो रही है, कृपया अन्न भंडार खोल दीजिए। रत्नप्रभा हंसी और बोली, क्या तुम जानते हो, मेरा एक हार तुम्हारे पूरे गांव से ज्यादा कीमती है और तुम मुझसे भिक्षा मांगते हो। साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों की रक्षा करे। इस पर राजकुमारी भड़क उठी, दृष्ट वृद्ध, तू मेरा सम्मान बोलने की हिम्मत करता है? जा जा, जहाँ से आया है। साधु बाबा की आंखों में पीड़ा और करुणा थी, लेकिन उन्होंने एक बात कही, घमंड का अंत भयानक होता है। रत्नप्रभा, तुम समझोगी समय आने पर। जैसे ही साधु बाबा दरबार से बाहर निकले, आकाश में काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई। अचानक महल की एक दीवार पर बिजली गिरी। लोग डर गए, लेकिन रत्नप्रभा बोली, यह तो इत्तेफाक है, कोई साधु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी रात रत्नप्रभा ने सपना देखा, वह जंगल में अकेली है, नंगे पैर, भूखी प्यासी। एक आवाज गूंजी, घमंड ने तुझे अंधा बना दिया। जब तू सब कुछ खो देगी तब तुझे खुद में सच्चा परिचय होगा। सुबह उठते ही रत्नप्रभा गुस्से में थी, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि कुछ अजीब हो रहा है। महल की दीवारें गिरने लगी, अन्न भंडार सूख गए और राज्य में सूखा पड़ने लगा। राजा और मंत्रियों ने सलाह दी कि रत्नप्रभा को तीर्थ पर जाना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन राजकुमारी ने सभी की बातें अनसुनी कर दी। अंततः राज्य का एक बुजुर्ग मंत्री बोला, यदि आप सच में महान हैं, जो जंगल में जाए और सत्य को खोजे। यह बात रत्नप्रभा को चुभ गई, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह वह अकेले एक रहस्यमय जंगल की ओर निकल पड़ी। वह जंगल जहाँ साधु बाबा का आश्रम था, परंतु अब वह न कोई बाबा थे न कोई पहचान। जंगल में रातें डरावनी थी, जानवरों की आवाज़ें उसे डराने लगी। तो दोस्तों, आगे का कहानी सुनना है तो कमेंट जरूर करें, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।